एक बार नजर तो फेरो। यह आवाज मेरे दादा जान की थी, जिनका पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब में लिखा था कि हमजाद फरेब करता है और अगर कोई उसके फरेब में फंस गया तो वो कभी भी हमजाद का मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। इसके बाद हर रात जब मैं रोटी रखने जाता था तो मुझे अजीबोगरीब आवाजें, परछाइयां दिखाई देती थी। एक रोज तो मैंने एक औरत की चीखने की आवाज तक सुनी, पर मैं समझ चुका था कि यह सब बस फरेब है। आज अमल का 20वां दिन था। मैं रोज की तरह चिराग को देखकर अमल कर रहा था। कमरे में बस इसी चिराग की रोशनी थी और अचानक मुझे जमीन पर मेरी परछाई के बगल में एक और परछाई दिखाई दी। यह परछाई हूबहू मेरी परछाई की तरह ही थी। हमारी तरफ नहीं देखोगे असलम? असलम देखो हमारी तरफ। वो बार बार मुझे अपनी ओर देखने को कह रहा था, पर मैं जानता था कि यह सब उस हमजाद का फरेब था। अगर मैं उसकी ओर देखता तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी थी। उस रात पूरा समय वो मेरे बगल में था, मुझे बार बार डराने की कोशिश करता रहा। मैं बड़ी शिद्दत से अपना अमल कर रहा था। घड़ी में 3 बज गए और मेरे अमल पूरा करते ही मेरे बगल से मेरा हमजाद गायब हो गया। आज आखिरी रात थी जब मुझे पेड़ के नीचे रोटी रखनी थी। मैं जानता था कि हमजाद कुछ ना कुछ जरूर करेगा और वैसा ही हुआ। जब मैं रोटी रखकर वापस निकल रहा था तो मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारा ही हमजाद हूं। मुझे पाने के लिए ही तो ये अमल कर रहे हो। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चाहो तो मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं हमजाद की बातों में आने ही वाला था, पर उस वक्त एक तेज हवा के झोंके के साथ उस हमजाद का तिलिस्म टूट गया और मुझे होश आ गया। मैं समझ गया कि यह हमजाद फिर से मेरे साथ फरेब कर रहा है और मैं बिना पीछे घूमे अपने घर लौट आया। उस पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई घूर रहा है, पर मेरे कमरे में कोई था ही नहीं सिवाय उस चिराग के। अगली रात आई और यह अमल की आखिरी रात थी। मैंने रोज की तरह अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप पटक रहा था। मैंने फिर भी अमल से अपनी नजर नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा